तीसरी महाविद्या है आपकी माँ त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी है, काम की जो देवी है, कामेश्वरी जो है खुद में। तो उनके साथ कामेश्वर आएंगे, उनके साथ में जो उनके गण है वो भी कामदेव, वो उनके साथ आते हैं। रति प्रिया उनके साथ आती हैं, जो स्पिरिट सौंदर्य लेके आती है ना, वो उनके साथ रहती है। तो अप्सराएं उनके साथ आएंगी जो त्रिपुर सुंदरी है। तो तीनों जगत को जो सुंदरता से भर दे, जो सम्मोहित कर दे, वो त्रिपुर सुंदरी है। तो उनके साथ आपको सारी ऐसी देवियाँ मिलेंगी। तो उनको ना आप अगर कोई साधक बैठ के उनकी पूजा करता भी, हमारे रजस मार्ग में क्या होता है ना, आप चाहे लड़के हो चाहे आप फीमेल हो, पूरा प्रॉपर मेकअप करोगे, नथ बिंदी सब पहन के, जो अगर 16 श्रृंगार, हाँ 16 श्रृंगार एक लड़का भी करेगा ना, वो भी पूरा 16 श्रृंगार करके पूरा प्रॉपर लाली और ये सब लगा के। क्यों? देवी को बुला रहे हो, देवी को आप अपने पात्र हो ना उनका, तो कम से पूरा सब कुछ सुंदर आप दिखने चाहिए। और उनको चढ़ता भी वही है, उन्हें सिंदूर, उनको मेकअप का सामान, सिंदूर, ये सारी चीज़ें चढ़ती है, उन्हें सौंदर्य का सामान चढ़ता है। तो उनको जब आप पूजा कर रहे हो तो उनका जो भोग होता है वो सौंदर्य होता है। तो उनको ऐसी चीज़ें दो, उन्हें परफ्यूम्स, उन्हें साड़ियाँ, अच्छे सुंदर चमकदार कपड़े, इन सब के साथ उनकी पूजा होती है। माँ भुवनेश्वरी के बाद आपकी आ जाती है माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता माँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना खुद का सर काट के अपने बच्चों को दे दिया था। क्यों? उन्हें भूख लग रही थी, अब और कुछ है नहीं, चलो मैं अपना सर काट देती हूँ। तो जो देवी सेल्फ सैक्रिफाइस सिखाती है, अपने आप का सैक्रिफाइस, ताकि अपने बच्चों का पेट भरे, वो देवी माँ छिन्नमस्ता है। वो किसी और को कभी नहीं काट रही है, वो एक ऐसी देवी है, वो खुद को काट के अपने बच्चों का सर वो अपना भर रही है, किसी और को भी काट सकती है। अब उनके बच्चे तो हैं ऐसे, उन्हें भूख लगी, उन्हें चाहिए खून, अब उन्हें थोड़ी रोक सकते हैं। तो उनके साथ में वहाँ डाकिनी चलती है, उनके साथ में वज्र योगिनी चलती है, जया विजय जो है वो उनके साथ में चलती है, उनको खून चाहिए ही चाहिए। तो जब माँ छिन्नमस्ता की आप अगर उनको बुला रहे हैं या फिर उनकी साधना कर रहे हैं, तो उनको थोड़े उल्टे भोग चाहिए होते हैं। मतलब कोई भी नॉर्मल चीज़ें उन्हें नहीं लगती है, सारी उल्टी चीज़ें चलती हैं। और अपने खुद का आप सैक्रिफाइस देते हो, आप किसी और की बलि नहीं चढ़ाओगे, अपनी खुद की बलि चढ़ाते हो। तो यूजुअली क्या होता है, उनके मंत्र होते हैं, उनके मंत्र को के कुछ 16 मात्राएं उनकी लगा के आप थोड़ा सा चावल लेके, थोड़ा सा फूल लेके अपने गले में रखो, उनका मंत्र बोलते जाओ और बोलते बोलते अपने पूरे गले की बलि दे दो। और उसके बाद आपको फील होगा आपके मन में जितनी टेंशन सब कुछ था ना, सब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने जो भी अहंकार है, आपके मन में जो भी चल रहा है, उन सबकी बलि आपने माँ को दे दी, वो सब माँ ने ले लिए। तो वो माँ छिन्नमस्ता का रूप है। उनको भोग में क्या चढ़ता है? आपकी खुद की बलि, आपकी टेंशन, आपके मन में जितनी चीज़ें भरी है, उन सबकी बलि उन्हें चढ़ा दो। ये माँ छिन्नमस्ता का है। तो वहीं पे ही आती है त्रिपुर भैरवी, जो तीनों जगत को डरा धिप के रखती है, भय में रखती है। अगर एक इंसान के पास अगर पावर है, उसे कंट्रोल चाहिए, उसे कंट्रोल में किसी को रखना है, उनकी साधना की है, बहुत पॉलिटिशियंस भी करते हैं, ताकि वो अपनी सभा को कंट्रोल में रख सके, त्रिपुर भैरवी ला के देती है। साथ ही में आपके अंदर का अगर कोई साधक है, उसके अंदर का जो भय है, उसके अंदर डिप्रेशन है, उसके अंदर कोई फियर या कोई फोबिया है, उसको भी हटाती देवी ही, ताकि वो निडर बने और आगे अपना काम, अपना धर्म अच्छे से निभाए। वो त्रिपुर भैरवी का काम है। तो जो उसकी साधना करता है, उन्हें भोग में क्या चढ़ता है? उन्हें भोग में भी ऐसी चीज़ें चढ़ती है। अब माँ भैरवी है, तो माँ भैरवी के साथ आएंगे जो गण आएंगे, वो भी भैरव आएंगे। भैरव कैसे हैं? और साथ में उनके फिर प्रेत आएंगे। तो जैसे माँ भैरवी को जब देखते हैं तो नीचे एक शव लेटा होता है, तो यानी कि वो उसके ऊपर बैठी हुई है, जो हम देखते हैं माँ भैरवी। हाँ जी, तो उनके नीचे शव लेटा हुआ होता है और उनके नीचे हुए मुंड भी रखे हुए होते हैं, है ना। तो वो शमशान में है। आप जो उनके नीचे शव है ना, वो भैरव है उनका, तो वो भैरव के ऊपर लेटी है। माँ भैरवी कभी अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ में उनके भैरव हमेशा आएंगे। तो आप अगर भैरवी माँ की साधना कर रहे हो, तो भैरव भैरवी साधना भी अनिवार्य होती है एक समय के बाद, ताकि आप माँ भैरवी को खुश कर सको। तो इसीलिए वहाँ पे आपकी भैरव भैरवी साधना काफ़ी होती है, ताकि माँ को आप बुलाओ अपनी बॉडी के अंदर और फिर जाके आप उन्हें खुश करते हो। तो वहाँ पे वो उनका जो भोग चढ़ता है, वो आपकी बॉडी का चढ़ता है। आपके बॉडी के जो भी प्लेजर्स होते हैं, उनका भोग आप माँ भैरवी को चढ़ाते हो। धूमावती, धूम धूम धूमावती, उनके साथ आपके पितर आते हैं। माँ धूमावती की जो क्रियाएं हैं या उनके जो क्रम है, वो वुडू से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है। वुडू आपने सुना होगा, अफ्रीकन वुडू जो होता है ना, तो वहाँ पे पितरों के साथ काम होता है हमेशा। तो उनकी ऊर्जाओं के साथ आप क्रियाएं करते हो, तंत्र करते हो। यहीं पे ही माँ धूमावती में भी आप अपने पितरों को साथ तंत्र क्रियाएं कर रहे हो, उनको बुलाते हो, माँ धूमावती को बुलाते हो, वो हमेशा आते हैं। उनको चढ़ेगा क्या? माँ ने तो सभी छोड़ चुके हैं, है ना, सब हर चीज़ छोड़ चुकी है वो।
तो उन्हें बाकी चीज़ों का भोग तो लगेगा नहीं, उन्हें भोग लगता है धुएं का। जैसे अगर आप वामाचार में हो तो वहाँ पे हम सिगरेट्स या चिलम का भोग लगाते हैं, या फिर आप धूप का भी बंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की धुआं हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए जब आप धूमावती को बुला रहे हो। उनके साथ धूमावत भी आते हैं। उनकी स्टोरी अभी हम शेयर कर रहे थे कि माँ को भूख बहुत लगी थी, तो फिर माँ ने शिव जी को खा लिया। महादेव को। हाँ जी। तो जब शिव जी को उन्होंने वापस उल्टी करके निकाला था तो उन्होंने श्राप दिया था, उन्हें छोड़ के चले गए थे। माँ पार्वती को धूमावती को छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने धूमावती का रूप ले लिया था माँ पार्वती ने। उनके पास उनके शिव नहीं है, कहते हैं कुछ ना कि वो धूमावत के साथ है, लेकिन वो जो सब कुछ छोड़ चुकी है तो वो अध्यात्म में आगे बढ़ रहा होता है। इस माँ धूमावती का भी आपको इस माया से डिटैच करके आपको आगे बढ़ाना था, अध्यात्म में अपनी जर्नी में आगे बढ़ाना, ताकि आपको पता चले कि इन सब में कुछ नहीं रखा, वो माँ धूमावती का है। तो आप उनके पास जब जा रहे हो, आप ये सारी चीज़ें मांग रख के नहीं जा सकते कि मुझे ये माया से मुझे ये चाहिए, ये सारी। आपको अगर कुछ अध्यात्म में आगे बढ़ना है, आपको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, आपको अपनी खुद की जर्नी में आगे, सोल की जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आप माँ धूमावती के साथ काम करते हो। या फिर केतु ग्रह की शांति करवानी है तो आप माँ धूमावती के साथ काम करते हो। लेकिन जहाँ माँ आ रही है वहाँ चीज़ें आपको या तो डिटैचमेंट दिलाएंगी या फिर आपकी माया को कहीं ना कहीं से अलग भी करेंगी। किसी गुरु के द्वारा ही आप इन चीज़ों में उतरिए, क्योंकि खुद से आएंगे तो क्या हो सकता है कि आपके पास भी पॉवर्टी आ जाए या फिर आप भी वैसे ही बन जाओ, तो एंड दैट इज़ नॉट सेफ अगर आप एक ग्रास जीवन चाहते हो तो ये चीज़ है। हमारी माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी ऐसी हैं जिन्हें सही और गलत के बारे में सब पता है। वो जाके लड़ेंगी नहीं कि तूने ऐसा क्यों किया, वो किसी से नहीं लड़ेंगी। सब मैंने इतने पॉडकास्ट देखे हैं जो सब कह रहे हैं कि माँ बगलामुखी इतनी उग्र है, तुम्हें खा जाएंगी। उग्र माँ काली है, माँ बगलामुखी उग्र नहीं है। उनका रूप ही ऐसा नहीं है। आप उनका कभी फेस देखना, उनका बस एक नॉर्मल, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा। वो एकदम जो होता है ना, बस एक नॉर्मल फेस, ऐसे कोई कितना स्थिर रह सकता है उतनी स्थिर वो है। उनको कोई आपको ऐसे रिएक्शन नहीं दिखेगा। क्यों? एक कोर्ट में बैठा हुआ जज कैसा होता है? इम्पार्शियल। तो वो सामने अगर देख रही है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो वो उसको सजा देंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी, सजा देंगी, सामने वाले को जस्टिस देंगी, है ना। तो उनका काम वो है। तो वो जब एक वैल्यू आ जाती है, आप ऐसी देवी को गुस्से वाली चीज़ों से खुश नहीं कर सकते हो। अब उन्हें लगता है कि देवी बहुत गुस्से वाली है, उन्हें तो खून चढ़ाना चाहिए, उन्हें ये चढ़ाना चाहिए। देवी को हम गर्म पानी भी देते हैं जब हम उनसे कुछ वैसे काम करवाते हैं कि शत्रु का विनाश होता है, तो वहाँ पे हम मिर्ची के साथ काम करेंगे ताकि देवी को भी थोड़ा गुस्सा है या फिर उन्हें फील हो ये चीज़ें। उन्हें बदबू वाली चीज़ें नहीं पसंद। कहते हैं माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि देवी को मतलब कि भाई ये कोई अशुद्ध चीज़ है, ऐसा कुछ है, लेकिन इसके साथ ही काफ़ी स्पिरिट्स भी अट्रैक्ट होती हैं। अगर कर दें माँ बगलामुखी की उस टाइम पे तो क्या होगा? माँ खुश नहीं होंगी और बाकी चीज़ें खराब ही होंगी। जो चीज़ आप अच्छी करने जा रहे हो तो वो चीज़ खराब उल्टी ही हो जाती है। माँ की पूजा हमेशा साफ़ सुथरे कपड़ों में, पूरे हाइजीन के साथ, नहा धो के और साफ मुंह के साथ होनी चाहिए। उनका आप मंत्र भी बोल रहे हो तो आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। या तो आप पानी पी लो या फिर आप ब्रश करके आओ। जितनी साफ सफाई आप रख सकते हो माँ बगलामुखी की साधना के समय, उतनी रखना अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा साफ सफाई उन्हें पसंद है, खुशबू उन्हें पसंद है। आप परफ्यूम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? परफ्यूम में दारू होती है, उसमें बदबू होती है। इत्र, आप इत्र यूज़ करिए, खुशबू वाली। चंपा उनके फेवरेट फ्लावर्स हैं, उनके सबसे अच्छे, उन्हें जो पसंद है। साफ कपड़े, पीले कपड़े या सफ़ेद कपड़े अगर शत्रु विनाश कर रहे हो तो ये चीज़ें उन्हें चढ़ती हैं। माँ में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, वो आपके अंदर का एसिडिटी बढ़ाती है आपके अंदर की। तो उस समय आप जो ग्रहण कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो, वो आपको अल्कलाइन रखना, मतलब जितना आप सात्विक खाना खा सकते हो, ठंडा, जिसकी तासीर ठंडी हो, जितना खा सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि गर्मी आपके अंदर ऑलरेडी देवी बहुत लेके आती है। तो ये भोग आपके माँ देवी के होते हैं। जैसे आप वहाँ पे उनको शहद चढ़ा सकते हो, आप उन्हें खीर खिला सकते हो गुड़ की बनी हुई। उन्हें वो चीज़ें बहुत पसंद है और उन्हें कोकोनट वाटर भी बहुत पसंद है। तो ठंडी ठंडी चीज़ें जो भी है वो देवी को चढ़ती है। माँ मातंगी वो हरे रंग की नहीं होती है, वो शाम का जो रंग होता है एक इवनिंग का, वैसे रंग की वो होती है। और उन्हें देखते ही एक इंसान को जिसको नशा हो जाए, नशे की जो देवी है वो माँ मातंगी है। उनको देखते ही आप टॉक्सिकेट हो सकते हो, वो इतनी सुंदर है। और क्योंकि वो इतनी सुंदर हैं तो जो गण होते हैं, आप जो देवी का शक्ति ऐसी कि हर किसी को अपने आकर्षण अपनी तरफ खींच ले, उनके गण होते पिशाच। हाँ जी, पिशाच खुद में बुरे या अच्छे नहीं है। उनकी पिशाच का मतलब ये है जो अपनी तरफ खींच लेता है किसी चीज़ को। अब वो अच्छी चीज़ें भी खींच सकता है, वो बुरी चीज़ें भी खींच सकता है। तो जो माँ मातंगी की साधना करते हैं उनके आसपास तो पिशाच चलते ही है। अब वो अच्छे के लिए चलते हैं, बुरे के लिए नहीं चलते। तो
इसीलिए माँ मातंगी उनका आकर्षण, वशीकरण ये बहुत तेज होता है। उनकी जो मुद्रा होती है वो आकर्षण की मुद्रा होती है। तो जो उन देवी की साधना कर रहा है उनकी आकर्षण शक्ति इतनी तेज हो जाती है ना, वो आप कहीं पे भी चला सकते हो। वो वहाँ पे आपको अपने लव से रिलेटेड अट्रैक्शन में है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अपने करियर या बिजनेस में यूज़ करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। साथ में ही देवी वाक की भी देवी है। माँ बगलामुखी जहाँ पे किसी की वाक को रोक देती है, पकड़ के बैठ जाती है, वहीं पे ही माँ मातंगी उसे चलाती है, उसे शक्ति देती है, उसे ऊर्जा देती है। आपकी एक एक बात सच होने लग जाती है, आप जो बोलते हो। और फिर आप ऐसी चीज़ें बोलोगे भी नहीं जो सच नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना जीवा में सरस्वती आके बैठती है। तो माँ मातंगी क्या है? माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप ही है। ऐसे माँ मातंगी आपको आर्ट्स की नॉलेज, क्रिएटिविटी की नॉलेज देती है, आपका जो वाक है उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाती है, और साथ में आपको आकर्षण की भी शक्ति देती है। तो फेम, क्रिएटिविटी, मीडिया में अगर आपको फेम चाहिए तब आप माँ मातंगी की पूजा कर सकते हैं, उनकी साधना उनको बुला सकते हैं। माँ कमला, माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। तो माँ कमला के साथ यक्षिणी चलती है उनके अंडर। आप उन्हें जितना सात्विक रखोगे उतना अच्छा है। सात्विक, आप उन्हें सात्विक भोग दे के रख सकते हो। मतलब आपके जो जब माँ कमला को बुला रहे हो उनके साथ में आप उनके यक्ष को बुलाओ। साथ में सदाशिव उनके शिव जी होते हैं, उनके कुबेर उनके साथ होते हैं, और लक्ष्मी गणपति उनके साथ होते हैं। जिस महाविद्या को बुला रहे हो उनके साथ में जो उनके एलाइज हैं, उनके साथ में जो सब आ रहे हैं, उनके भोग का, उनके जो उन्हें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इन सब का ध्यान बहुत रखा जाता है। तभी कोई क्रिया पूरी होती है, तभी उन लोगों के रिचुअल्स पूरे होते हैं। जब आप सोचते हो कि आप सिर्फ देवी का मंत्र अच्छे से बोल दोगे, जो देवी को पसंद है वो खिला दोगे, तो आप बोल रहे हो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों होगा? आपने वो देखा उनके साथ में कौन कौन आ रहा है? आप जो काम मांग रहे हो वो उनके साथ कौन सा गण कर सकता है? क्या वो वही गण कर रहे हैं या कोई और गण कर रहे हैं? तो ये सब आप एक जो सही तांत्रिक होगा उसे पता होगा, वो आपको ठीक से करके देगा।